गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस देती रहती थी। सबसे बड़ा मजाक गरीबों का अगर किसी ने किया, कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस ने गरीबों को आंसू दिए हैं। मोदी जी ने गरीबों के आंसू पोंछने का काम किया है। 15 तरह की ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 1121 करोड़ 30 लाख रुपए की राशि आज सीधे 34 लाख जो हमारे बेनिफिशियरी हैं उनके खातों में आज डाली गई है। इनमें वृद्धा सम्मान भत्ता है, दिव्यांग भत्ता है और अन्य सामाजिक सुरक्षा इसमें पेंशन शामिल हैं। हमने व्यवस्था को परिवर्तन करते हुए जो वृद्धावस्था पेंशन है उसको प्रोएक्टिव मोड पर अपनाया है। हम ये भी देखते थे कांग्रेस के समय में साल साल तक घूमते रहते थे बुजुर्ग, पेंशन नहीं बनती थी, कहीं ना कहीं सेवा करनी पड़ती थी, तब जाकर के उसका दिल पसीजता था, फिर जाकर के कहीं ना कहीं उसकी पेंशन लगाता था। भारी दिक्कतों का सामना बुजुर्गों को कांग्रेस के समय में भी करना पड़ा और जो कई दल ये बात बोलते हैं उनके समय में भी करना पड़ा बुजुर्गों को। परंतु मोदी जी की गारंटी है, जो सम्मान जो योजना बनी है उसका लाभ डायरेक्ट उस तक पहुंचे। आजादी के बाद ये पहली बार मोदी जी ने किया है, नहीं तो गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस देती रहती थी। सबसे बड़ा मजाक गरीबों का अगर किसी ने किया, कांग्रेस पार्टी ने किया। गरीब को और गरीब करने का काम कांग्रेस ने किया। गरीबों के साथ बद्दा मजाक अगर कोई करता था, कांग्रेस पार्टी थी। गरीब व्यक्ति घूमता रहता था इलाज के लिए, बहुत कठिनाइयों का सामना गरीब व्यक्ति को करना पड़ता था। कांग्रेस ने गरीबों को आंसू दिए हैं। मोदी जी ने गरीबों के आंसू पोंछने का काम किया है, हम ये मानते हैं। परंतु धीरे धीरे करके कांग्रेस अब लुप्त होती जा रही है। कांग्रेस के पल्ले कुछ नहीं बचा। मंच के ऊपर आपस में लड़ते रहते हैं। ये आप लोग भी देख रहे हैं। परंतु गरीब को सशक्त और मजबूत करने का काम ये मोदी जी की सरकार, डबल इंजन सरकार ने किया है। नहीं तो सजाबाग यहां पड़ोस में भी दिखाई दिए थे, कहा हम ये करांगे जी, ये करांगे, किसान की का फसल खरीदेंगे। 4 महीने रह गए, फिर कह दिया, कहा जी मैं खरीद नहीं सकता। भाई नहीं खरीद सकता क्यों बोल जाता? किसान को क्या आपने मूर्ख समझा? या अगर आपने उसको कहा है, वोट तो ले लिया, फिर मुकर गया, वोट क्यों लिया? भाई वही बात कहनी चाहिए ना जो कर सका व्यक्ति। परंतु अपने स्वार्थ के लिए और सत्ता के लालच के लिए लोगों के अंदर झूठ बोलना, उसको लागू नहीं करना। क्या क्या बातें कही गई पड़ोस में भी। कहा जी हम युवाओं को नौकरी देंगे। कितनी नौकरी दी है वो भी पूछ रहे हैं, कैसे नौकरी मिल रही है। अभी एक लिस्ट आई है, आपको भी पता लग जाएगा, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। नौकरी देने का तरीका क्या है पंजाब के अंदर। परंतु हमारे यहां बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को नौकरी मिल रही है। उसके ऊपर बड़ी टिप्पणी हुई है, टिप्पणी हुई है बड़ी।
मैं बताने वाला हूं। परंतु युवाओं के साथ वोट ले लिया, पंजाब के अंदर मजाक किया, पहले कांग्रेस ने किया, अब आम आदमी ने किया। नशे की दलदल में पहले कांग्रेस ने धकेला, अब आम आदमी उससे ज्यादा धकेलने का काम कर रही है। परंतु मोदी जी के नेतृत्व के अंदर देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है। आप हरियाणा के अंदर अगर देखेंगे, हमने लगभग इसी 1.5 वर्षों के अंदर लगभग जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है या भर्ती हमने कर लिए हैं, 50,000 से ज्यादा लोगों को हमने इसके अंदर इंक्लूड कर लिया है हरियाणा सरकार के अंदर। परंतु वो भी बताएं ना जो झूठ बोल करके वोट ले जाते हैं। कांग्रेस के समय में क्या था? बेटा पेपर भी नहीं देने जाता, जो पेपर देख रहा थे उनके नाम ही नहीं आवा थे। बापू घूमता रहा था, चक्कर काटता रहा था। ये हालात थे कांग्रेस की सरकार के अंदर। परंतु हमने व्यवस्था का परिवर्तन किया है। आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश मोदी जी की नीतियों को सराह रहा है। देश आगे बढ़ रहा है। दुनिया के लोग भारत को प्रेम करते हैं। कांग्रेस के समय में दुनिया के लोग किस नजर से देखते थे, अब भी कोई कोई कसर नहीं छोड़ रहा। राहुल गांधी तो जब मौका लगा तुरंत चला जा, गबास काढ़ा आ जाएगा, वहां से देर नहीं करता। जो उसके अंदर गैस होती है वो बाहर काढ़ा आ जाएगा। ये इस प्रकार की हालात है इनकी। क्या क्या ये झूठ जाकर के बोलते हैं। परंतु आप लोग देख रहे हैं कि डायरेक्ट जो बेनिफिट है ट्रांसफर के माध्यम से वो किया जा रहा है। इनके समय में क्या था? वहां तक नहीं पहुंचता था। और यही हालात कई वायदे वहां भी किए गए, कुछ नहीं। परंतु हमारी जो पारदर्शिता और सुशासन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता है, साथियों, इससे यह सुनिश्चित हो रहा है कि सरकारी सहायता हर जरूरतमंद तक समयबद्ध तरीके से पहुंचे। और इसी के तहत ही हमने, मैं बताना चाहूंगा, दयालु योजना के तहत हमने 3,295 परिवारों को, जिन परिवारों का कोई मुखिया चला जाता है, परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है, सरकार इस दयालु योजना के तहत उनके साथ खड़ी हुई दिखाई देती है। ऐसे 3,295 परिवारों को आज हमने 125 करोड़ 11 लाख रुपए की राशि उनके खाते में पहुंचाई है। आज जारी की गई जो राशि हमने की है, इसको मिलाकर के 77,330 परिवारों को 2,918 करोड़ 42 लाख रुपए की सहायता हमने की है। और हमने 11 सितंबर को प्रदेश में कुत्ते के काटने, आवारा पशुओं, गाय, बैल, सांड, गधे, कुत्ते, नीलगाय, उसके हमले से अगर किसी को मृत्यु हो जाती है, दिव्यांगता हो जाती है, तो स्थिति में भी इस दयालु योजना 2 हमने लागू की है। मुझे खुशी है कि हमने जो बातें कही हैं उसके ऊपर हमारी सरकार निरंतर आगे बढ़ रही है। परंतु आज भी गुमराह करते हैं, झूठ बोलते हैं। जैसा लोग झूठ का ज्यादा पकड़ ले। मैं आग्रह करता हूं कि कांग्रेस के झूठ से बचना चाहिए। निरा झूठ फैलाते फिर रहे।
कहीं तो देर नहीं कर दे, ट्वीट कर दे, देखते भी नहीं है क्या हो गया, फिर चुप हो जाएंगे। ट्वीट कर दे, ट्वीट मत मास्टरिया, झूठ बोलने में भी कांग्रेस की मास्टरिया, घना झूठ बोलना, इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। लोग भी तो समझ रहे ना, लोग देखते हैं ना, लोग हाँ, नहीं, लोग विश्वास उठ गया इनके झूठ से, भी ये तो झूठ ही बोल रहे सारा दिन लोगों का। लोग इनकी बात को अब लाइक नहीं करते, क्योंकि ऊपर से झूठ हवागा तड़ा परोस दे फिर जाएंगे ने, रोज एक स्क्रिप्ट तैयार हो जाएगी झूठ की, बंद तड़ा फिर लग रहे ने सारे के सारे। ये आपके सामने यहाँ इकट्ठे नहीं बैठ सकते, आपको पता है सच बोल लिया था, परंतु लोग उसनु झूठ समझ रहे भी क्या बोल ली जा रहे हैं। ये बड़ी हालत खराब है जी। जो घोषणा पत्र इनका हुआ उसनु भूल जा, नवा डेंट पेंट करके दूसरा घोषणा पत्र लेवाएंगे जिसमें उससे भी बड़े चमकदार वायदे होंगे। फिर लोग उसकी बात में आ जा, भाई ये तो बड़ी आए करांगे काम कुछ ना कुछ, तो काम कुछ होता नहीं। आपके सामने स्थिति खराब है। कांग्रेस ने भी 55 साल तक झूठे घोषणा पत्र जारी कर कर वोट लेंगे। अरे आम आदमी भी, क्योंकि उसी के साथ बैठते ना दोनों, एक ही थाली में खावा ना बैठ कर रात में, तो दोनों का समझौता। वैसे चाहे कोई बात बोल लीजिए इधर उधर की, समझौता तो दोनों का है यार, ये बात भी नहीं निकाल सकते इस बात नो है। जिन लोगों ने कुछ किया नहीं वो लोग किस मुंह से बोलते हैं, कहा सरकार बताए क्या काम करे। भाई इतने काम कर दिए, जिस तरफ भी देखेंगे उधर ही काम दिखाई देगा। परंतु कांग्रेस ने कौन सा राहुल गांधी का कहां से लेकर चश्मा लगा रखा, अभी उनको दिख ही नहीं रहा भी क्या काम हो गए क्या नहीं हो गए, जिसको पूरा देश प्रशंसा कर रहा है, पूरी दुनिया प्रशंसा कर रही है, जिसकी इनको पता ही नहीं चल रहा क्या काम हो गए क्या नहीं हो गए। ये हालात है इनके। साथियों, इसी प्रकार आज मैंने विभिन्न योजनाओं के तहत 50,20,460 लाभपात्रों के बैंक खातों में 1,582 करोड़ 16 लाख रुपए की राशि आज पहुंचाई है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।